हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसका अक्सर लोग शिकार हैं, और वो है कि हम अंग्रेजी बोलते वक्त क्यों अटक जाते हैं। हमारी ज़बान स्टक हो जाती है, ब्रेन स्लो हो जाता है। अगर इस प्रॉब्लम से आप भी परेशान हैं और छुटकारा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सीखेंगे कुछ खास ऐसी टिप्स जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकती हैं और आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है जिसे आपको फॉलो करना है कि डोंट डाइव इनटू द डीप एंड फर्स्ट। कि डोंट डाइव इनटू द डीप एंड फर्स्ट, कि पहले ही दिन से मुश्किल ग्रामर और लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। इससे आपका ब्रेन बर्डन महसूस करेगा और थक जाएगा, और जब ब्रेन थक जाएगा तो थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। यही वो बारीक नुक्ता है, यही वो बारीक पॉइंट है जिसे आपको समझना है। तो आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर किसी को तैरना ना आता हो और उसे सीधा समंदर की गहरी लहरों में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा और डूबने लगेगा। सेम मैटर इंग्लिश का भी है। अगर आप पहले ही दिन से लॉन्ग सेंटेंसेस, परफेक्ट ग्रामर के समंदर में छलांग लगाएंगे, आपका दिमाग, आपका ब्रेन ट्रांसलेट करते करते थक जाएगा और आप बोलना छोड़ देंगे। फीड योर ब्रेन with daily use, vocabulary, sentences, basic grammar, listening and reading। अपने ब्रेन को फीड कीजिए, उसको ग़िज़ा दीजिए, वोकेबलरी की, सेंटेंसेस की, बेसिक ग्रामर की, लिसनिंग की और रीडिंग की। अंग्रेज़ी सीखने का अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पौधे को परवान चढ़ाना, इसलिए उसको भी सही ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अंग्रेज़ी सीखने के लिए इन 3 चीज़ों से अपने ब्रेन को फीड करें। नंबर 1, रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज, यानी डेली यूज़ वोकेबलरी। शुरू में भारी भरकम और मुश्किल अल्फाज के पीछे मत भागें, बल्कि वो अल्फाज सीखें जो सुबह से शाम तक आप अपनी ज़बान में बोलते हैं और उनका यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका अपना एक रूम, आप रूम से मुताल्लिक़ जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी वोकेबलरी है, उन सबको बोलें। इसी तरीके से आप जहाँ काम करते हैं उसके मुताल्लिक़ जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं उस पर एक्सरसाइज करें और इन वर्ड्स को बार बार दोहराना शुरू करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा माइंड बैकअप करता चला जाएगा, इनपुट करता चला जाएगा। नंबर 2, बुनियादी ग्रामर यानी बेसिक ग्रामर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। शुरू में ग्रामर के समंदर में डूबने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ग्रामर आ जानी चाहिए कि आप सेंटेंस सही तरीके से जोड़ सकें। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 2 चीज़ों पे अगर आप मशक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं तो काफ़ी है। नंबर 1, 24 हेल्पिंग वर्ब्स यानी 24 हेल्पिंग वर्ब्स, उसकी हमारी एक अपनी पूरी सीरीज़ मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 2, टेंसेस। इन 2 पे अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जितनी भी बेसिक ग्रामर है वो सब इसी में आ जाएगी। इसके बाद का जो काम है वो बहुत अहम है, वो ये है कि इस अपनी बेसिक ग्रामर और वोकेबलरी की मदद से सेंटेंसेस को जोड़ना सीखें और जोड़ करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, और जो भी आप बात बोलने वाले हैं अपनी ज़बान में उसको अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपको भूख लगी है तो आप कहें आई एम हंग्री। आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो आप कहें कि वेयर इज़ माई फ़ोन। या आपको पानी की ज़रूरत है तो आप कहें आई नीड सम वाटर। चलो चलते हैं, लेट्स गो। मेरा इंतज़ार करें, वेट फॉर मी। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। अब तीसरा जो पॉइंट है ये भी बहुत अहम है, ये है कि लिसनिंग और रीडिंग, क्योंकि ये 2 चीज़ें वो हैं जो हमारे ब्रेन को इनपुट देती हैं, इनपुट के एतबार से फीड करती हैं, यानी रीडिंग और लिसनिंग। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, वोकेबलरी, वर्ड्स क्लियर होंगे, उनके एक्सेंट ठीक होगा।
जो एक तरतीब है, एक फ़्लो है, वो आपके जहन में बैठ जाएगा। इसी तरीके से रीडिंग भी है, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, वोकेबलरी, सेंटेंसेस, ग्रामर का यूज़, वो आपकी आंखों के सामने गुजरता जाएगा और ब्रेन आपका क्या है, उसको फीड करता जाएगा, इनपुट करता जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं, रीडिंग और लिसनिंग, ये इनपुट का काम करती हैं। जितना ज़्यादा आप इनपुट करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर क्या है, आउटपुट होगा। तो ये दो चीज़ें आप लाजिम पकड़ें कि आपको रीड करना है और आपको लिसन करना है हर हाल में, यानी सुनना है और रीड करना है। लास्ट और अहम जो पॉइंट है वो है शैडोइंग टेक्निक। इसका मतलब है कि आप इमिटेट करें, आप नकल उतारें, यानी किसी को आपने सुना है, कोई सेंटेंस आपने सुना है, उसको आप दोहराएं, आप भी उसी तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। इसके लिए आप मिरर के सामने बोल सकते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलें, ताकि आपकी ज़बान क्लियर हो, साफ़ हो, हेजिटेशन आपका जो है वो ख़त्म हो। और एक लास्ट बात याद रखें कि गलती का खौफ बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ये पैगाम, ये मैसेज दें कि गलती करना ये सीखने का एक प्रोसेस है, इसलिए कि बच्चा भी पहले गिरता है फिर चलना सीखता है। आप तैयार हो जाइए और इनपुट जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि आउटपुट बेहतर निकले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर।